हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है भाभी लाई देवर को लाइन पर। सुमित अपनी भाभी शशि का लाडला था। शशि भी सुमित को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। सुमित, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता बताया है। लड़की बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपको तो पता है ना, शादी बर्बादी है। भला आपके हाथों में जो खाने का स्वाद है वो और कहाँ है। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी, और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई। सुमित के ना नुकुर करने के बावजूद भी घर वाले उसकी शादी निधि से करवा ही देते हैं। सुमित की शादी हो जाने के बावजूद भी सुमित अपनी भाभी शशि का पल्लू नहीं छोड़ता। सुमित अपनी पत्नी निधि को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी निधि का होना या ना होना दोनों एक बराबर था। अरे सुमित, तुम अकेले बाहर जा रहे हो? अपनी पत्नी निधि को भी साथ ले जाओ। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ा उसे भी अपने साथ घुमाओ। अरे भाभी, आप भी ना, हफ्ते में एक दिन ही छुट्टी मिलती है, वो भी खराब कराने पर तुली हैं आप। मैं अकेला ही ठीक हूँ, और वैसे भी निधि क्या करेगी मेरे साथ चलकर? वो यहाँ घर में ही ठीक है। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। सुमित की इस बेरुखी से निधि हमेशा उदास रहती, लेकिन निधि सुमित से कभी कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन इस विषय में शशि अपने पति से चर्चा करती। सुनिए जी, सुमित को कब अकल आएगी? वो अपनी पत्नी निधि की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? आखिरकार दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। हमें सुमित को सही लाइन पर लाना ही होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसे ही करो। सुमित अपने आप लाइन पर आ जाएगा। फिर अगले दिन शशि बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। गुड्डू, ये तुम्हारे लिए। शशि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। तभी सुमित कहता है, भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे सुमित, तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने कोई बैंक खोल रखा है क्या, या घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात में मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो, अपने पैसों से चीजें खरीदो ना, मुझसे मत बोलो। क्या भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस। क्या बस? मेरे पास तुम्हारी ऐसी बच्चों जैसी बातें सुनने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। मेरे पास इन सब बातों के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, और बेहतर यही है कि तुम भी अपना काम करो। सुमित अपनी भाभी का ये रूप देख बहुत हताश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन शशि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी सुमित शशि के पास रसोई में आता है। सुनो भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि मैं उनके लिए आपके हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा ले जाऊंगा। आपके हाथ के बने हुए गाजर के हलवे में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस आपके हाथ का गाजर का हलवा खाएंगे ना, तो बस तारीफ करते रह जाएंगे। अब प्लीज बना दीजिए ना गाजर का हलवा। अरे सुमित, तुमने तो मुझे नौकरानी ही समझ के रखा है। भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। तुम्हारी पत्नी निधि भी तो इस घर में रहती है, तुम उससे क्यों कुछ नहीं कहते? पर भाभी,
आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? सब सही है ना? अरे बस भी करो सुमित, मेरा और दिमाग खराब मत करो। अभी मेरा मूड वैसे भी सही नहीं है। अभी तुम यहाँ से जाओ। अपनी भाभी का इतना बेरुखी वाला बर्ताव देख सुमित को बहुत बुरा लगता है और सुमित चुपचाप आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी निधि वहां आती है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? सुमित अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात? आप रुकिए, आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा मैं बना देती हूँ। क्या तुम बनाओगी गाजर का हलवा? छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा? अरे आप देखिए तो जी, मैं अभी आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। यूं गई और यूं आई। थोड़ी देर के बाद निधि हलवा बनाकर सुमित को देती है। सुमित हलवा लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब सुमित ऑफिस से घर वापस आता है तो बड़ा ही खुश होता है और अपनी पत्नी निधि से कहता है, अरे वाह निधि, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरे बॉस बहुत खुश हो गए तुम्हारे हाथ का हलवा खाकर। इस हफ्ते वो खाने पर घर भी आ रहे हैं। और तो और उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया। निधि, ये सब आज तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। आप सच बोल रहे हैं ना? अरे हाँ, मुझे माफ कर दो निधि, मैं आज तक तुम्हारे साथ गैरों की तरह पेश आता रहा। मैंने तुम्हारी कभी भी इज्जत नहीं करी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे सुमित अपनी पत्नी निधि के साथ घुल मिल जाता है। अब सुमित ज़्यादातर समय अपनी पत्नी के साथ ही बिताता है और उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। ये सब देखकर सुमित के भैया और भाभी बड़े ही खुश हो जाते हैं। एक दिन सुमित और निधि बाहर से घूम कर आते हैं। सुमित, तुम निधि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का कुछ भी बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है आप मेरे लिए जो भी सोचोगी अच्छा ही सोचोगी, क्योंकि आपको पता है ना, आप मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।